बाहर आ रही है। नहीं आ रहे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ पर यहाँ के अधिष्ठात्र देव स्वयं भोले बाबा विराजमान, माँ दुर्गा, सभी भक्तजन, आयोजक, सपत्नी नरेश जी, उनकी भाइयों, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और जो भी इस सत्संग में सहयोग किया है सबको आशीर्वाद। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान के स्वरूप को जानना। भगवान है क्या? भगवान के दो स्वरूप बताए जाते हैं। दो स्वरूप, एक तो निर्गुण निराकार जो कि निरुपाधिक ब्रह्म है, जिसको जानने के लिए आप केवल वेदों के माध्यम से जो उपनिषद हैं या श्रीमद् भगवद गीता या ब्रह्मसूत्र से ही जान सकते हैं कि वह ब्रह्म है क्या। बिना उसके जाने हुए जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति नहीं होती। जिस समय कोई भी पुरुष अपने को समझ लेता है अच्छी तरीके से कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है,
उसी समय वह मुक्त हो जाता है। वास्तव में जीव नाम की कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन ये पूर्ण वेदांतियों के अनुसार है। यहाँ पर तो हम शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो अपने को जीव भाव में लेना पड़ेगा। मांडूक्योपनिषद में ऐसा बताया गया है, न कश्चित जीव जायते, कोई जीव है ही नहीं, वह परमात्मा ही, ब्रह्म ही सभी रूपों में खेल रहा है। जो कुछ है इस पृथ्वी में, अरे गीता जी का 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है, उसमें क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणैवोपम ब्रह्मयुते गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अरे हम ब्रह्म है, ब्रह्म को ही हवन दे रहे हैं। अग्नि भी ब्रह्म है, सुवा भी ब्रह्म है, और जो आहुति दी जा रही सब ब्रह्म ही है। हम हैं क्या? अरे आप तो मानने वाले हो ना कि मैं अलग हूँ, मैं जीव हूँ, ये शरीर है 5 फुटा 6 फुटा 7 फुटा, तो आप जीव बन गए। जिस समय आप के अंदर से यह भाव ही समाप्त हो जाता है कि आप तो ब्रह्म ही हो, हम जीव है ही नहीं है, यानी कोई भी कर्म होता है तो यह पंच भौतिक, पंच महाभूत है, उनसे बना हुआ यह शरीर है, उसी के माध्यम से कर्म होता है। मैं करने वाला नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं कुछ भोगता भी नहीं। भोजन फिर कौन ग्रहण करता है, पानी कौन पीता है, रस कौन पीता है? तो यह प्राण जो है, प्राण को ही भूख लगती है, प्राण को ही प्यास लगती है, आग को नहीं लगती है। अब परमात्मा क्या कुछ खाता है क्या? कुछ नहीं, वो तो अपने स्वरूप में रहता है। और जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, नाम तो बहुत कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि उस अवस्था में जो ज्ञान की 6ठी अवस्था कहलाती है, जो वशिष्ठ के अनुसार पदार्थ भावनी करती है। किसी को कुछ देना होता है तो उसका कोई उसको उठा करके मुंह में डालेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, और साथ ही भूमिका में तो वो भी नहीं बनता है, तुरी अवस्था में जाती है। तो हम क्या है, अपने को जानना, यही इसीलिए हम मनुष्य योनि में पाए हैं, क्योंकि बुद्धि जो है जगी हुई मनुष्य योनि में, बाकी योनियों में बुद्धि तो सुप्त अवस्था में होती है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, सब में होती है बुद्धि, मन भी होता है, लेकिन थोड़ा होता है। लेकिन हम संसार के चकाचौंध से भ्रमित हो जाते हैं। रामायण में अगर देखें तो लक्ष्मण जी ने 12-13 वर्ष तक 12-13 वर्ष तक भगवान के साथ साथ रहे। उन्होंने रात्रि में भी विश्राम नहीं करते थे, सोते नहीं थे, बल्कि उनकी खुली ही रहती थी। 14 वर्ष को सोया नहीं था लक्ष्मण जी ने, चश्मा। तो उस लक्ष्मण जी ने जब सीता जी का हरण हुआ था, उसके थोड़े से पहले की बात है, यही नासिक यहाँ से तो दूर है, बॉम्बे के पास है, नासिक में ही पंचवटी स्थान है, देखा आपने? पंचवटी देखा है? पंचवटी जो नासिक के नासिक में है, पंचवटी नासिक में ही है पंचवटी। देखिए, जब हम त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, जो कि एक विशेष ज्योतिर्लिंग है, तो वो नासिक से थोड़ा सा दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर है। तो लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं, कहाँ पर? ये अरण्य कांड के अंतर्गत आता है, इसको राम गीता के नाम से दिया गया है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल करो समुझाई। ईश्वर और जीव में क्या भेद है, हे प्रभु इसको अच्छी तरह समझाइए। सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। मतलब
किसके चरणों में हमारा रति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए, तो हमारा क्या होगा? यह जो है शोक दुख आपको किस लिए होता है? शोक के कारण से ही होता है ना। और मोह हुआ तो शोक हुआ, मोह का कारण अज्ञान है, शोक होता है, और शोक से ही आपको दुखी होती है। जो शंका होती है वो शंका भी सब मिल जाती है जिस समय आपके ब्रह्म चरणों में विश्वास हो जाता है, प्रेम हो जाता है, विश्वास नहीं, प्रेम, अतिशय प्रेम, जैसे अर्जुन का हुआ था और अन्य संतों का हुआ था, तुलसीदास जी, सूरदास जी, जो कि थोड़ी अवस्था में ही उन्होंने दोनों आंखों में क्या चबा दिया था? सुई। क्योंकि आंख ही हमारी मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है, बाहर के विषयों में जाती है। बाहर के विषयों का ज्ञान हमें इन नेत्रों के द्वारा ही होता है। दूसरा फिर कानों के द्वारा हम एक दूसरे से सुन करके और श्रवण कर रहे हैं, तो भी तो बिना कान के तो नहीं सुन सकते हैं, हाँ? तो यह दो इंद्रियां ही कहते हैं वाइटल रोल प्ले करती हैं, मतलब बहुत मुख्य, जो बाहर के संसार में ले जाने के लिए यही दोनों हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखें, यही दोनों तो भगवान के पास भी तो ले जाती हैं, हाँ? अब यह आपके ऊपर है, आप क्या देखना चाहते हो? संसार को देखना चाहते हो या ईश्वर को देखना चाहते हो? हालांकि ईश्वर नाम की सत्ता है नहीं कोई, लेकिन फिर भी सृष्टि का नियंता तो है। कैसे ठहरी हुई है सृष्टि? वही ब्रह्म जो है, जो कि न कुछ करता है, निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्पो, निरंजन, निर्विकारो, निराकारः, नित्य मुक्तस्य निर्मलम्। अरे निर्गुण है, अर्थात उसके कोई बुद्धि तो है ही नहीं, निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं है, उसके इंद्रिय नहीं, अंग नहीं है, कैसे करेगा? फिर भी यही देखते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। अरे वह तो सब कुछ है, नहीं भी है, और बिना जीवा के भी स्वाद भी सब चीजों का चलता है। वही जब उसके मन में भाव आता है एक से कई हो जाऊं, तो स्वाभाविक ब्रह्म का रूप धारण करता है, जिसी को आपको कहते हैं ईश्वर। आपने पुराणों के माध्यम से उसको 3 भागों में बांट दिया है। ब्रह्मा, जैसे प्रकृति की गुण होती है सत्य, रज और तम। सत्व गुण को धारण करके विश्व भगवान, नाम दे दिया विश्व, है ईश्वर एक ही है, भगवान कहो ईश्वर कहो एक ही है, यह सोपाधिक ब्रह्म। वह है सगुण गुण तो है, लेकिन निराकार वो भी। यह जो सगुण साकार का धारण करते हैं रूप, यह तो अवतार के रूप में आ जाते हैं, शिव जी का लिंग इत्यादि प्रतीक के रूप में। तो वही जब सगुण रूप का धारण करता, सतोगुण को धारण करता है, तो सभी सृष्टि का पालन करने वाला होता है। सृष्टि का कोई भी भूखा उसकी नजर में रहता, हर एक को भोजन देता है, शेर को कोई भोजन देता है। और भोजन क्या है? हर एक का उसको अन्न कहते हैं। मनुष्य उसके लिए अन्न है, और मनुष्यों के लिए अन्न क्या है? वनस्पतियां हैं, औषधियां, चावल दाल जो भी होता है, गेहूँ इत्यादि, फल फूल। गायों के लिए सब्जियों का छिलका है, घास है, कुछ यही होता है, हर एक के लिए अलग अलग है। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी वस्तु ही नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय न हो। यहाँ तक कि विष्टा भी एक जानवर होता है जिसको शूकर कहते हो, उसको प्रिय होता है, वो भी साफ करती है। तो इस संसार में ये तीनों है, अस्थि, भांति और प्रियत्मा, ये तीनों भगवान के ही गुण हैं।
दो गुण हमने दे दिया है, रूप और नाम। जब आप रूप और नाम को छोड़ करके केवल अस्थि मत है, आप हो न है, ये वस्तु है, यह है, पुस्तक है, यह अस्थि भांति प्रकाशित हो रही है, मालूम हो रहा है कि यह वस्तु है, या ज्ञान से या प्रकाश से, अस्थि भांति। और फिर प्रियतमा, किसी न किसी को प्रिय। नाम आपने दे दिया एक एक को डिस्टिंग्विश करने के लिए, भेद करने के लिए, और ये भेद बुद्धि ही संसार को जन्म देती है। जिस समय हमारे अंदर, कहते हैं ना, कल भी चर्चा हुई थी कि अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है यज्ञ दान तप करके, वेदों में ही बताया होगा, वो भी निष्काम रूप से, बिना किसी प्रयोजन के, जबकि बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। कहा भी गया है प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो भी बढ़ती। मंद से मंद बुद्धि वाला यानी मूर्ख व्यक्ति भी कुछ नहीं करता है बिना उद्देश्य के। कोई न कोई हर एक काम करने के लिए उद्देश्य होता ही है। तो हम अपने व्यवहार को चलाने के लिए इस संसार में, और दूसरा कुछ न कुछ हम किसी से आशा करते हैं, उसके लिए नाम और रूप दे देते हैं। नहीं तो वास्तव में अस्थि भांति और प्रियतमा ही है। अगर इसी तक हम सीमित रहें तो यह भेद बुद्धि नहीं होती। जहाँ नाम दिया मैं, मेरा, तीन, तेरा, वहीं पर क्या होता भेद बुद्धि, आप अलग आप अलग, क्योंकि सभी के अंदर एक ही सत्ता है, वही परमात्मा ही, वही ब्रह्म ही सभी के अंदर, हर एक प्राणी चींटी के अंदर भी वही है, जिसको आत्मा शब्द आप देखते हो, आत्मा के रूप में हर जगह विराजमान है। फिर प्रश्न होता है जीव कैसे बने? वही जब इस शरीर से रिश्ता जोड़ लेता है, शरीर को अपना मान करके, शरीर के द्वारा होने वाले कर्म, शरीर के द्वारा भोगे गए भोग्य पदार्थ, शरीर के द्वारा जाने की बुद्धि जानती है ना, इंद्रियों के द्वारा से कि मैंने जाना, यानी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, ये तीनों भाव जब आ जाता तो ही जीवन जाता। तो वह जो है फिर अपने को जीव ही समझता है, अपने को आत्मा या ईश्वर भूल जाता है। इसीलिए, और यह न हो कि ब्रह्मा बाबा की सृष्टि कैसे चलेगी, इतनी बड़ी सृष्टि उन्होंने बनाया है, तो इसको माया कहिए, माया के कारण हम भूले हुए हैं, अज्ञान कहिए, अज्ञान के कारण, यही वेदांत के अंदर अज्ञान कहा जाएगा। अरे इसी आरण्य कांड में ही भगवान ने बताया है ना, आगे जब अर्जुन का, अरे लक्ष्मण जी का प्रश्न है कि ईश्वर और जीव में भेद कहिए, तो वहीं पर बताया है। तो खैर वह प्रसंग को मैं नहीं लूँगा। ज्ञान और अज्ञान, माया, सारे का वर्णन आया, भक्ति सभी का आया है, तो बिना उसके काम आपका नहीं चलता। तो तात्पर्य संक्षेप में कहें तो यह समझिए कि उधर मत बढ़ाइए, उधर जाइएगा तो यह आवाज़ नहीं आएगी, इसको इधर करना है। हाँ, नहीं तो हमें चुपना पड़ेगा, नहीं तो आवाज़ नहीं जाती ना। कि हम यदि उस निरुपाधिक ब्रह्म को, यानी अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो हमें उपनिषदों, यानी प्रस्थान त्रयी जिसको कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सोपाधिक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो उसके लिए यह पुराण अन्यान ग्रंथ है, उसी में यह शिव पुराण भी एक ग्रंथ है। 18 पुराण हैं, उसी में एक शिव पुराण भी, शिव महापुराण बल्कि कहिए, यह महापुराण है। शिव महापुराण की कथा जो है, कोई तो सुनाने वाला होगा, कोई सुनने वाला भी तो होगा। तो 88,000 ऋषि हैं। नमिसारण यह जो क्षेत्र है लखनऊ के पास ही है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। यहाँ से करीब लखनऊ से 100-150 किलोमीटर के अंदर है। वहीं पर
श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो भी वहीं पर 88,000 ऋषि आएगा, वर्णन आएगा, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे, बहुत लंबा यज्ञ चल रहा था। सुबह शाम आहुति देते थे, बीच में जब समय अवकाश समय मिलता था तो कथा सुनते थे। तो एक पुराण समाप्त हो जाता, दूसरा पुराण, फिर तीसरा पुराण, इस प्रकार से कथा सुनते थे। जिस पुराण का वर्णन किया जाएगा, जैसे शिव महापुराण का वर्णन हम ही कर रहे हैं, कोई भी महात्मा करेगा, तो इसीलिए आप लोग भ्रमित भी पढ़ते हैं, तो शिव की को ही सबसे श्रेष्ठ बनाया जाएगा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ, यही सभी के आदि और यही ब्रह्म, और बाकी जो है सब नीचे। अब श्रीमद् भागवत की कथा आएगी तो कन्हई को सबसे श्रेष्ठ बताया। रामचरितमानस यद्यपि इतिहास के अंदर उसका वर्णन होता है कि इतिहास है, तो उसके अंदर भगवान राम ही सब कुछ है। देवी भागवत के अंदर माँ दुर्गा, अम्बा, वही सबसे जो बड़ी द्वीप में निवास करती हैं, और उन्हीं के नीचे ब्रह्मा विष्णु में सब आते हैं। यह अलग अलग ग्रंथों में सुन करके हम भ्रमित होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम अपना मन एक ही पर कंसंट्रेट करें कि एक ही है, अलग अलग जैसे मान लो, कैसे समझोगे इसको? आप कुछ रसोई बना रही हो, अगर उस दिन आपने केवल आलू ही बनाया है, नहीं कुछ है, तो आप उसी की गाथा गाओगे, उसकी बड़ाई करोगे। जो खाने वाले बच्चे होंगे आपके परिवार में, तो बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, इसके कोई अन्य चीज बनाओगे तो उसका ही बड़ा बनाओगे, सबसे श्रेष्ठ यही है। उसी प्रकार से जिस पुराण की कथा की जाती है, उसका जो जिसका उसके अंदर जिसके कीर्ति का जिसकी गाथा गाई है, वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कभी आपका उसके अंदर, और कारण यही है कि आपका उसके अंदर प्रीति हो, प्रेम हो। नहीं तो वास्तविक क्या है, किसी एक को आपका मन केवल उसमें लग जाए, वहां से बाहर न जा, संसार दिखाई देगा, लेकिन संसार यदि आपको मिथ्या दिखाई देने लगे, दिखाई तो दे रहा, और लेकिन जब मिथ्यात्व ही समाप्त हो जाएगा, तब आप अगली भूमिका में आते हो। ज्ञान की मिथ्यात्व ही समाप्त हो जाएगा, संसार है ही नहीं है, कैसे होगा? मुश्किल काम तो है। तो एक जीवन नहीं, कई जीवन भी चलना पड़ता है। जिसने पिछले जन्मों में कर्म कर चुका है, कर्म कौन सा? ये अपना जीविका का कर्म नहीं, जो वेदों में बताया गया है, यज्ञ दान तप, जिसके बल पर उसने अपनी सभी कर्मों का छीड़ कर रखा है, सभी कल्मश पाप को नष्ट कर रखा है, अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध का मतलब क्या होता है? उसके अंदर किसी के प्रति राग नहीं है, न द्वेष है, सबको समदृष्टि से देखता है। गीता जी में भी एक उदाहरण आता है 18वें अध्याय में, ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते बना। भगवान कृष्ण अर्जुन को के माध्यम से हम लोगों को कर रहे हैं, जिसके अंतःकरण में जितने भी प्राणी हैं, सभी के अंदर एक समान व्यवहार हो जाता है। इसका मतलब उसके अंतःकरण में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, और ये सब राग द्वेष से ही आते हैं। किसी को शत्रु समझ लेना, शत्रु कोई मारेगा तो आप समझोगे, लेकिन वास्तव में अगर विचार करो, विचार करते नहीं है, इसीलिए हमारा कोई शत्रु हो जाता है, कोई मित्र हो जाता है, कोई अपना हो जाता है। वास्तव में न कोई अपना है, न कोई पराया है, यही समत्व बुद्धि होती है। आपका कोई नहीं है, एक ही है। कौन? वही परमात्मा। यहाँ पर एक दृष्टांत मैं देता हूँ कि
हृदय ज्ञानात् न मुक्ति नान्या पंथा न विद्यते यावत् जीवेत् त्रयोबंध्या शास्त्रम गुरु ईश्वर। यह सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। जब तक आप जियो सबको छोड़ दो, लेकिन तीन को नहीं छोड़ना चाहिए। संसार ठीक है, झूठा है, यह भी झूठा है, यह नहीं है। हम कथा सुना रहे हैं, यह भी झूठा ही है। झूठा क्योंकि है ही नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो झूठा ही। लेकिन इन तीन को नहीं छोड़ना है। किसको? ईश्वर को, वेदांत को, वेद या कहिए शास्त्र को, और तीसरा क्या है? जो शास्त्र को समझाने वाले आचार्य या गुरु। भाई शास्त्र स्वयं में तो समझ में नहीं आता, वेद स्वयं में समझ में नहीं आता, तो उसको समझाने वाला जो आचार्य है, गुरु है, वह यही तीनों ही बंधनीय है, हमेशा बंधनीय है। मैं आप शायद एक प्रीत बिहार में एक शर्मा जी रहते थे, जो वहाँ के पूरे एरिया के वो थे, जानते के शर्मा। के शर्मा किशन कुमार, अरे नहीं, मर गए काफी। उन्होंने सारे वेदों की 10-11 कापियाँ मेरे को दिया था। कम से कम 20 साल हो गया, और ज़्यादा ही हो गया होगा, और 10 साल तो ऊपर बने हुए हो गया, 10-12 साल को। आप भी नहीं जानती हैं, अब भी बाद में आएंगे सारे वेदों का। लेकिन मैं खोलता था तो समझ में नहीं आता था कुछ। यह हकीकत है, सही है। बाद में जब शरण लिया गुरुदेव का, जब मिले, तब उसके बाद धीरे 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 समझ में आना शुरू हुआ। और इसीलिए शास्त्र भी यही कहता है कि इन तीनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यद्यपि आपका किसी से ममत्व होना ही वही दुख का कारण है, लेकिन फिर भी वेदांत क्यों कहा गया? कि उस परमात्मा को जानने का माध्यम बताया गया, सिखाया गया। साधन क्या है, कैसे उसको जानोगे? क्या बहिरंग साधना क्या है, अंतरंग साधना क्या है, और साक्षात साधन क्या है? सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे, फिर कभी सुनाएंगे। तो माध्यम वही है, जानना उसी को है। इसीलिए उसके लिए शास्त्र अनिवार्य है। कोई भी शास्त्र, एक शास्त्र बहुत है। श्रीमद् भगवत गीता लेना, अरे वही चीज़ तो अनुवाद तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस में पूरा वेदांत भरा हुआ है। अब समस्या यह होती है कि हमारी निगाह कहाँ पर जाती है। उस वेदांत का जो जगह जगह दिया हुआ 7 गीताएं हैं, उन गीताओं में देखिए रहस्य ही भरा हुआ है। शायद आपने नाम सातों का नहीं सुना होगा। सुना है? नहीं सुना, नहीं सुना। चलो नाम तो बता ही देते हैं। बालकांड में 2 गीता है। कौन कौन? पहला है गुरु गीता और दूसरा है शिव गीता, ठीक है। और उसके बाद अयोध्या कांड में भी 2 गीताएं हैं। नहीं, 2 हैं। लक्ष्मण गीता आता है, जब लक्ष्मण जी ने केवट को बन जाते समय उपदेश दिया था, रात्रि के वक्त। उसके बाद राम गीता आता है। यहाँ पर कुछ और भी है सर, अरण्य कांड में, जो अभी चर्चा हमने किया है शुरू में, तो यह राम गीता है। उसके बाद लंका कांड में होता है विभीषण गीता, और उत्तर कांड में 2 गीताएं आती हैं। एक पुरजन गीता, जो पूरे अयोध्या वासियों को भगवान राम ने उपदेश दिया था, और दूसरा आता है गरुण गीता, जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को उपदेश दिया था जब उनको मोह हो गया। 7 हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना।
यह 7 गीताएं हैं। इसमें पूरा वेदांत ही भरा हुआ है, वेद का ही भरा हुआ है। तुलसीदास जी साधारण नहीं थे, 12 वर्ष तक वेद का शिक्षा काशी में ग्रहण किए थे, बनारस में, और उसके बाद 75 साल की अवस्था में रामचरितमानस का श्री गणेश किया था। अब देखो हम लोग 75 साल की अवस्था के बाद क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं भूल जाता है ना, लेकिन वह उस समय किए थे। और मेरे ख्याल से रामचरितमानस का हमने नाम इसीलिए लिया कि सभी लोग कम से कम रामचरितमानस के विषय में जानते ही हैं, परिचित सभी हैं, चाहे जिसके कुछ भी नहीं जानता। वेदांत को जानने वाले तो बहुत कम है ना, लेकिन रामचरितमानस को जानने वाले तो एक मजदूर भी गाता रहता, गांव में जाइएगा तो वह भी गाते हुए, कोई चौपाई गाते हुए चलता है, सब जानते हैं राम से सब। और राम ही जो है, अरे शिव जी भी तो राम का ही, देखो शिव जी के हृदय में राम ही बसते हैं। 1 करोड़ वेदों की मंत्र थे इसमें से, 1 करोड़ में से क्या रखा, केवल राम राम रखा, 2 अक्षर, सब बांट दिया, देवता असुर और असुरों में बांट दिया, देवता असुर और मनुष्य में बांट दिया, लेकिन राम शब्द किसी को नहीं दिया। और वहां से आते आते फिर 1 लाख वेद में मंत्र बचे। यह शिव पुराण में भी, यह भी सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को सुनाया था, उसके माध्यम से यह हमारे पास आया। फिर वेद व्यास जी ने जब इसकी रचना शुरू किया तो उन्होंने सोचा आगे आने वाला समय जो है उसमें मंद बुद्धि वाले ज़्यादा होंगे, तो यह तो इतना कौन पढ़ेगा, समय किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने इसको 60 करके 24,000 केवल मंत्र रखा। और श्लोक 24,000 श्लोक है। इस ये जो महापुराण है जिसका नाम है शिव महापुराण, 7 संहिताएं इसमें, 7 संहिताएं के अंदर इसको समाप्त कर दिया। नाम क्या है? विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता और कैलाश संहिता, और अंतिम है वायवीय संहिता। यह 7 संहिता। इसीलिए इसको अगर कोई, देखो जितना सुनना चाहोगे उतने समय में सुनाया जा सकता है। साल तो जैसे श्रीमद् और गीता है, 2 अध्याय में गीता समाप्त हो जाती है, उसमें भी समाप्त कर सकता है। अब एक वाक्य में बता दिया गया कि परमात्मा का 2 स्वरूप है, परमात्मा से आपका अतिशय प्रिय हो जाए तो आपकी वही सदगति है। हालांकि सदगति और मुक्ति में बहुत अंतर है। सदगति का मतलब कर्मों के अनुसार प्रत्येक जीव को अपना अगला जीवन मिल जाए, अगली जोनी मिल जाए, कहीं प्रेत जोनी में न जाना पड़े। आकस्मिक जब मृत्यु हो जाती है तो उसको प्रेत जोनी में जाना पड़ता है। यह पुराण में कथा है, आपके श्रीमद् भागवत के अंदर है, तो मानना तो पड़ेगा, शास्त्र में लिखा हुआ है तो बिल्कुल सत्य हमारे लिए। श्रीमद् भागवत में सुना होगा, कौन सा है वो? धुंधकारी का नाम है, धुंधकारी है। यहाँ पर भी है, बिंदुक नामक है। अभी कथा हमें आज ही सुनाएंगे, क्योंकि महात्मा के अंदर ही आता है। तो हमारा अपने जो कर्म हमने किए हैं, जैसा भी कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें जोनी मिल जाए, हमें भटकना ना पड़े, उसी को सदगति कहते हैं। ऊर्ध्व गति किसे कहते हैं? जिस जीवन में हो, जिस जोनी में हो, उससे ऊपर जाना। ऊपर कैसे जाओगे? जब आपका उपासना में मन लगेगा। देखो, कर्म, उपासना और ज्ञान, 3 भेद आते हैं साधना के। कर्म का मतलब जो शरीर से किया जाता है, पूजा आरती सब शरीर से होता है, किया है ना, ये क्या है? कर्म हुआ। वाणी से किया जाता है,
तो कोई चीज़ स्वाध्याय करते हो तो वाणी से करते हो, वो भी किसमें आ जाता है? कर्म में आता है। और वही चीज मन से करते हो, मचाप कर रहे हो बोल करके तो वो कर्म में आएगा, और मन चित्त आपका कर रहा है तो वही आपका उपासना हो जाती है। ध्यान करते हो तो वही उपासना हो जाता है। प्राणायाम भी उपासना की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही सहायक क्रिया है, तो उसका एक अंग है, क्योंकि प्राणायाम से आपका मन चित्त एकाग्र होता है, और एकाग्रता ही मूल उद्देश्य है ध्यान का भी, और किसी भी उपासना का मूल उद्देश्य क्या है? वह मन से करना है। और ज्ञान या श्रवण मनन निध्यासन से प्राप्त होता है। और जब चाहे भगवताकार वृत्ति, अब मान लीजिए भक्त हो, किसी भी ईश्वर के उपासक हो, तो भगवताकार वृत्ति बनेगी। अगर ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। तो वृत्ति ही आपके संपूर्ण जो भी आपके अंदर संस्कार बचे हुए सबको नष्ट करने वाला वही वृत्ति है। वही नष्ट करके, जैसे कपड़ा सभी साफ करते हो, कपड़े गंदे होते हैं तो उसमें एक गंदगी और डालते हो। आजकल तो सर्फ आ गया, पहले क्या था? एक मिट्टी आती थी, मिट्टी से साफ करते थे, मिट्टी डालते थे उसमें। किसी को याद है मिट्टी का नाम क्या होता था? तुम्हें याद है? रे बोलते थे। वैसे कुछ नाम भी उसका एक पर्टिकुलर है, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो वो गंदगी, हाँ, गंदगी क्या करती है? कपड़े के मैल को साफ कर देती है, और फिर वो भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से जो वृत्ति बनती है, योग में भी तो ध्यान में समाधि में बताया गया है ना, वृत्ति बनती है, और वृत्ति भी बाद में नष्ट हो जाती है। फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। फिर यहाँ पर यह जो शिव महापुराण की कथा है, कैसे महात्मा, किसी का महात्मा का मतलब होता है उसकी बड़प्पन करना, उसकी बड़ाई करना। अपने आप तो बड़ाई की नहीं जाती है, लोग करते हैं अपने आप, मैंने बहुतों को देखा है, लेकिन वह किसी को अच्छा शायद न लगता हो, और आप अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनो तो कोई स्वीकार करे न करे। लेकिन जब दूसरे आपकी बड़ाई करते हैं कि बहुत बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, आप अमुक के उपासक हो, आप ज्ञानी हो, तो अच्छा हो। तो इसका शिव महापुराण का जो गाथा गाया है, जो महात्मा इसका बड़प्पन का जो गान किया है, वह किया गया स्कंद पुराण में। तो यह महात्मा की कथा आज केवल महात्मा ही सुनाई जाएगी। अब तक हमने आपको थोड़ा सा ज्ञान के दृष्टिकोण में बताया कि आप कम से कम उस ब्रह्म को नहीं जान सकते हो तो पुराण के माध्यम से भक्ति में तो आओ, ईश्वर को तो जानो। ईश्वर को भी नहीं जानोगे तो फिर तो रह जाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तुलसीदास जी ने भी गाया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर शौनक जी प्रश्न करता है, स्थान है नैमिषारण्य, और सूत जी उत्तर देने वाले हैं। और इसके माध्यम से इसके देवता जो हैं साक्षात शिव जी हैं। और क्या किसी भी देखो मार्ग में जाने पर आपको बाधाएं भी आती हैं। कोई भी साधना का मार्ग पकड़ो, चाहे योग पकड़ो, भक्ति मार्ग पकड़ो, कर्म योग पकड़ो। कर्म में तो बहुत सी बात, कर्म का मतलब यज्ञ, कर्म का मतलब जो जीव को पार्जन उद्देश्य करते हैं वह कर्म नहीं है। जो वेद के अनुसार कर्मकांड बताया जाता है, यज्ञ, दान, तप में भी कई प्रकार की विधियां आती हैं। चंद्रायण व्रत है, कृष्ण व्रत है, प्रयोग व्रत है, कई सारे व्रत आते हैं। शरीर को बिल्कुल क्षीण कर देते हैं। पापों को नष्ट करने का ही सबका माध्यम यही है। या योग मार्ग है, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, हर एक मार्ग में बाधाएं आती हैं।
और जब उस साधना साधक जो होता है, साधना करने वाला, उन बाधाओं को समझ करके उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार रहता है, उसका निर्मूलन कर देता है, तब जा करके उसमें परिपक्वता उसको आती है। चाहे भक्ति मार्ग ही क्यों न हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, हर एक में बाधाएं हैं, अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती हैं। कर्म मार्ग में क्या क्या बाधाएं आएंगी तो वह तो फिर भी एक दो लाइन में सुन लो। कर्म मार्ग में वेद के अनुकूल जो भी बताया गया है वही अगर करते रहे, प्रतिकूल ना करो, उसमें उच्चारण का भी विशेष महत्व है। कहाँ पर स्वर बढ़ाना है, कहाँ पर स्वर नीचा करना है, जग में एक विशेष बात आती है, नहीं तो अर्थ ही उल्टा हो जाता, विपरीत अर्थ हो जाता है। वृत्तासुर की कथा भागवत में सुना होगा, इंद्र का दुश्मन पैदा हो, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, लेकिन इंद्र के हाथों मारा गया केवल स्वर के बढ़ाने घटाने की माध्यम से। स्पेशली जब स्वर कटता है, उच्चारण में गलती होती है, तो वह मेन बाधा होता है। अमुक विधि से करना चाहिए, हर समय पवित्र होना आवश्यक है। हर समय यूरिन पास करने के लिए गए तो भी आपको पैर धोना, हाथ धोना है, कुल्ला करना ही है, फिर शरीर की शुद्धि करना ही है। आप नहा करके आए तो भी शुद्धि करनी है। पितृ पवित्र व सर्वोस्ता स्मृति कुंडी का क्षम सवाया। फिर 3 बार आपको आचमन भी करना है, फिर उसके बाद फिर बैठना है, चाहे कोई भी क्रिया करें। तो वहां पर विधि और निषेध का ज्यादा महत्व है। भक्ति में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ज्ञान में तो बिल्कुल नहीं है। ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता हो, चाहे स्त्री हो। कर्म में कई जगह स्त्री वर्जित भी होती है, और कई जगह बिना स्त्री के कार्य भी नहीं होता है। पति पत्नी दोनों का साथ रहना आवश्यक होता है, चाहे सुमेध जग हो, राष्ट्रीय जग हो, बृहस्पति जग हो, कई जगहों में बिना पत्नी के काम नहीं होता। चाहे नहीं है तो, अरे भगवान राम को देखो, रावण खोल लेकर के आया था सीता जी को, बाद में इन्होंने अश्वमेध जब किया था तो क्या किया था, स्वर्ण की प्रतिमा बनाया था। जरूरी है वहां पर ब्राह्मण श्रेष्ठ ही होना चाहिए। तो जैसा है उसके अनुसार चलते हैं, वेद के अनुसार, तो वो ठीक है। वही बाधाएं मेन आती है। भक्ति में आपका मन, आप मान लो वृंदावन गए तो वहाँ पर कन्हई की देखा, आपका प्रेम लग गया, सभी लोग राधे राधे गा रहे हैं, आपका प्रेम लग गया। अब जब बनारस में गए, काशी में, तो शिव के प्रति तो वहीं पर खंडित हो जाता है। क्यों? एक ही आराध्य का विधान है, वही एक ही ब्रह्म है। तो वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है शिव के रूप में, अगर आपके आराध्य कृष्ण हो गए तो उस शिव में ही आपको जब कृष्ण दिखाई देने लगे तो फिर वह आपका सफलता आपको प्राप्त होती है। कहीं भी देखें तो कृष्ण कृष्ण ही दिखाई दे, और जो शिव के उपासक हैं उनको शिव शिव ही हर जगह दिखाई दे, तब जाकर के क्योंकि भक्ति का क्या है, निरंतरता आवश्यक है। नित्य प्रति कब होगा, जबकि नहीं तो गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक याद रखिएगा, अनन्य चिंतयतो माम ये जना परस्पासते तेषां नित्य अभुक्तानां योगक्षेमं वद। जो नित्य निरंतर चिंतन करता रहता है परमात्मा का, उसका योगक्षेम का, भरण पोषण का, उसकी सुरक्षा का गारंटी भगवान लेते हैं। आपका आराध्य कोई भी हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, कोई इसमें मतभेद नहीं है। विष्णु हो, शिव हो, राम हो, माँ जगदम्बा हो, सब एक ही रास्ते पर ले जाएंगे, एक ही गंतव्य स्थान एक ही होगा। लेकिन आप फिर हर जगह उन्हीं को देखोगे। अरे वेदांत भी तो यही कहता है, सब जगह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो भेद कहाँ हुआ? भेद तो है ही नहीं है। तो वही भेद दृष्टि आने से गड़बड़ होता है। आप ज्ञान में
ज्ञान में तो आपको निषेध की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। इसमें तो सत्य क्या है, सत्य को ही जान लेना बस, और कुछ नहीं। लेकिन सत्य को ऐसे नहीं जान सकते जब जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अंदर ज्ञान बैठता ही नहीं ना। पान का पत्ता कभी पनवाड़ी के पास देखा होगा, पान को अगर नित्य प्रति फेरे ना हो, सुबह शाम बल्कि दिन में कई बार फेरता, पत्ता सड़ जाएगा। घोड़ा है, चलता है, उसकी खुर को अगर चलाओ ना, फेरा करो ना, एक दिन चलता है, 2 दिन 10 दिन वहीं रहता, तो उसको घुमाओ नहीं तो वो घोड़ा बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार से यह जो ज्ञान भी है ना, आप पढ़ना उल्टते ना हो, मतलब उसको रिपीटिशन की प्रक्रिया ना हो। आज जो आपने सुना, घर पर जा कर के उसका मनन नहीं किया, निध्यासन की बात तो दूर हुआ, निध्यासन तो चलो कोई बात नहीं, मनन भी नहीं किया, और निध्यासन जो कर लिया उसी का ज्ञान वो परिपक्व होता है ना। करना चाहिए, सुनने से काम केवल नहीं होता। फिर हफ्ते बाद, तीसरे, चौथे, 10वें उसको पुस्तक लेकर के देखो, तब तो पक्का होगा। अल्फाबेट है, काउंटिंग है। बचपन में कितने साल आप उसी कार्य को करते रहते हो, टीचर बारंबार पूछते हैं, सैकड़ों बार हो जाता है, तभी अभी भी कोई सोते हुए पूछा ना, तभी शायद आपको नहीं भूलेगा। अब हम जैसे पढ़े हैं, डेढ़ा हो, हुट्ठा है, पहुँचा है, ढैया है, वो सब नहीं बोलता। क्यों? इतना रटा दिया जाता था उस समय। उसी प्रकार से यह कोई विशेष नहीं है। इसमें यह है कि हमारी मानसिकता उसमें लग जाए, मन लग जाए, हमें हमेशा वही दिखाई दे, तो कभी नहीं भूलेगा। यह नहीं कि याद पढ़ा। वैसे शिव पुराण के सुनने का 3 दिन का, किसी भी पुराण का 3 बार का विधान होता है, और स्वयं देखते जाओ तो उसको कोई बात पक्का हो जाए, बस ठीक है, ज्ञान आपका कहीं जाएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर शायद समझ में आ गया होगा। इतना याद रखें कि भगवान का 2 स्वरूप है, एक निरुपाधिक जिसमें निर्गुण निराकार है, न कोई गुण है और न कोई उसका स्वरूप है। दूसरा सोपाधिक ब्रह्म, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, भगवान के नाम से कहिए, उसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी कहते हैं। तमोगुण के कारण महेश, सतोगुण के कारण विष्णु, और रजोगुण के कारण सृष्टि करते हैं। वह सगुण तो है, लेकिन निराकार दिखाई वो भी नहीं देता। आपने ईश्वर को देखा है क्या? नहीं देख सकते। आपके अंदर आत्मा बैठी है, निर्गुण निराकार, देख सकते हो? देखने वाला हमेशा जिस वस्तु को देखता है उससे अलग होता है, और अपने स्वरूप को कैसे देख पाओगे? केवल अनुभव कर सकते हो। आपको पहचान बता दिया, आपका अंतःकरण शुद्ध तभी होगा जबकि आपके अंदर किसी से भी राग द्वेष न हो। पर काम क्रोध मतलब 6 जो खड़रबू हैं वो सब समाप्त हो जाए, तो ऐसे आसानी से थोड़ी हो, अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए पूजा, यज्ञ, दान, तब इसी ये माध्यम है, या गंगा स्नान के ही। नहीं तो यह प्रारंभिक कोटि की साधना है। यह कर्म जो है प्रारंभिक कोटि की साधना है। मध्यम कोटि में आपका उपासना आता है, जिसमें मंत्र जाप जो चित्त से होता है। लेकिन प्रारंभ में जो बोल करके जाप नहीं करेगा वो सो जाएगा। इसलिए प्रारंभिक साधक को बोल करके ही करना चाहिए, वह चाहे कर्मांगी हो या, जब चित्त भगवान में लग गया, उस मंत्र में लग गया, तब जा करके वह करेगा। ध्यान भी बेशक 10 मिनट आधा घंटा लोग करते हैं, क्या लगता है? क्या किसी का लगा है? हाँ लगता है, सत्य है, क्योंकि मेरा पक्का अनुभव है। तो इसमें तो कोई है नहीं, जिसका कोई भी अनुभव कर लिया वो तो डंके की चोट पर कह सकता है ना। समाधि झूठी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में कुछ भी नहीं है जी, न कहीं कोई अलग अन्य चीज़ों का कुछ करना ही नहीं है। अरे योग में भी आओगे तो या खाना या नहीं खाना दुनिया भर का वो रहेगा नहीं ना, क्योंकि फिर शरीर, ज्ञान में तो किसी चीज़ का वही नहीं है।
अपने आप ही आपको सब चीज। तो यहाँ पर यह पुराण जितने भी हैं जो उस ग्रंथ में प्रतिपादित देवता हैं उसी की महत्ता को बताने के लिए है। तो यह स्कंद पुराण के अंदर शिव पुराण की महत्ता गाई गई है, महत्ता बड़प्पन, और उसी के अनुसार यहाँ पर शौनक जी है वह प्रश्न पूछते हैं साधन के निमित्त और शिव महापुराण की महिमा का गान यह शुद्ध जी बताते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं इसे। सौनकोवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विद प्रभो आख्यायिमे कथासारं पुराणानां विशेषतः सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथं स्विकार निराश्च सज्जने क्रियते कथं। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक को वृद्धि करने वाला साधु पुरुष जो चाहता है कि हमारे अंदर से काम क्रोध यह चला जाए, उसको क्या करना चाहिए, उसका निवारण करते हैं। कैसे करते हैं बताया कि फिर क्या, जीवांशासरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलयः तस्य संशोधने किमहं हि विद्यते परमायणम् यदस्ति वस्तु परमं शेषं श्रेयः उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तत्विधाधुनाम्। इस घोर कलयुग में जीव क्या करता है, आसुरी स्वभाव के हो गए। आसुरी स्वभाव क्या है, आसुर या राक्षस कोई अलग नहीं है, हमारे अंदर ही यह जब तमोगुण की अधिकता हो जाती है, तमोगुण का मतलब समझ नहीं, तमोगुण का मतलब क्या होता है, आप आलस्य में पड़े हुए हैं, प्रमाद में पड़े हुए हैं, निद्रा भी पूरी हो गई तब भी रजाई तक ही पड़े हुए हैं 10 बजे तक, जबकि नियम क्या है, अगर हम फिर कर्मकांड में जाना पड़ेगा, नियम तो वहीं पर है ना। तो क्या होता है कि आपको कम से कम सूर्योदय के 2 घंटे पहले, कहीं 3 घंटा कुछ संत लोग बताते हैं, आपको जग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में अपना साधना कर लेना चाहिए। और नहीं कुछ कितना भी आलसी हो तो सूर्योदय के पहले उसका स्नान हो जाए। और प्रत्यक्ष देवता कौन है आपके, 5 देव माने जाते हैं, पंचदेव के नाम से उपासना की जाती है ना, आप लोग सब कुछ करते भी होंगे। पहला ही है आपके गणेश जी, दूसरा इन्हीं के परिवार में माँ जगदम्बा और फिर भोले बाबा, ये 3 तो एक ही परिवार के हैं। चौथे विष्णु भगवान, 5वें हैं वैसे, क्योंकि 22 तत्व के आकाश तत्व के प्रतीक हैं, 22 तत्व की तो यह सूर्य हैं। तो सूर्य ही दिखाई देते हैं आपको, साक्षात रूप से सूर्य का ही दर्शन होता है। और विशेष बात यह है, जो उदित होते हुए सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देता है, जल देता है, नहीं कुछ तो ओम सूर्याय नमः मंत्र तो थोड़ा सा अलग है। ओम ए सूर्यो संसो तेजो रहस्य जगतपति अनुकंप्यम माभक्त्वा गृहे कत्वा दिवाकर। निश्चित रूप से वह निरोग रहता है, गारंटी होती है, उसकी हड्डियां पुष्ट रहती हैं, उसकी हड्डियों में वह जो होता है, कौन सा रोग होता है, कमर की हड्डियां चलती रहती हैं ना, क्षय होती रहती है, यह सब नहीं होगा, लेकिन नित्य प्रति उसका होगा। और जो बीमारी किसको होती है, जो शरीर से काम नहीं करता है, ज़्यादातर उन्हीं को पाइएगा, चाहे देश के बल पर, 2 बहुएं हैं तो आपस में देश के कारण कि वह करे या करे, या कुछ यह है कि हम बहुत पैसे वाले हैं तो काम करना हमारा धर्म नहीं है, तो छोटे लोग करते हैं तो वही करेंगे, हम क्यों करें। या सास बहू में आपस में कि सास करे, बहू कहे कि नहीं हम तो काम करती हैं तो हम क्यों करें। तो जो कार्य नहीं करता है और उसके स्थान पर आलस्य प्रमाद में पड़ा रहता है, वही रोगी होता है। गांव में देख लीजिए, जो हमेशा परिश्रम करने वाले हैं
परसेंटेज बहुत कम पाइएगा लोग। किसी को अपने हेरिडिटी यानी माता पिता से आ गया रोग वही होता है, अन्य कोई रोग शायद ही कहीं किसी को मिले। बुखार इत्यादि की बात तो सबको हो ही जाती है, मौसम की उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, होती है तो आसानी से ठीक हो जाता है। इसलिए यह जो शरीर है ना, जितना इसको रगड़ोगे, अरे साइकिल है, तेल डालते हो कि नहीं हो, गाड़ी नहीं लीजिए, करोड़ों रुपए की गाड़ी लीजिए, साल भर उसको पड़ा रहने दीजिए, देखिए वह गाड़ी काम करती है, बिल्कुल नहीं करेगी, वहीं पर सड़ जाएगी। या स्कूटर बाइक कोई हो, नहीं तो हफ्ते में एक दिन चलाना ही होता है। इसी प्रकार से इस शरीर को ही चलाना होता है, जितने भी जोड़ों हैं उनका करना पड़ेगा, नहीं तो आपका शरीर नहीं ठीक रहेगा। इसलिए आप परिश्रम करोगे, पोछा खुद लगाओगे तो अपने आप शरीर के जोड़ सारे ठीक रहेंगे। तो इस आश्री स्वभाव के कारण, आश्री स्वभाव यही है प्रमाद, आलस्य, इसी में हम पड़े रहते, तमोगुण। कह रहे हैं कोई ऐसा शाश्वत साधन, शाश्वत का मतलब जो कि नित्य निरंतर पक्का, उसमें कोई परिवर्तन न हो, ऐसा साधन बताएं जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्कृष्ट हो। अब चूंकि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो इसमें क्या बताया जाएगा कि शिव महापुराण के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं। श्रीमद् भागवत का कथा करेंगे तो हम ही कहेंगे, हम भी होंगे या कोई भी संत होगा कि श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ, देवी भागवत होगा तो देवी जी के अतिरिक्त और कोई। तो इसमें अपने मन को मत खपाइएगा कि यहाँ पर तो यह किसी ने बताया, अरे सब एक ही है बाबा, अलग नहीं है। यहीं पर हमारी बुद्धि जब चली जाती है तो हमें भ्रम होता है, यह अलग, कोई अलग नहीं, एक ही है तत्व। इसीलिए पहले हमने निरुपाधिक सोपाधिक ब्रह्म की बातें कही, वह एक ही तत्व है। अरे आप भी तो वही हो, लेकिन अभी वहाँ तक दृष्टि नहीं जाएगी, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सूर्य जी फिर उत्तर क्या देते हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालस अतो विचार्य सूर्य गच्छ शास्त्रम मुहूर्तमं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्तादेक विवर्धनम शिवतोषकरम देवम सुनो वत्स रसायनम। हे वत्स सुनो, संपूर्ण शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं सबका निचोड़, सबका सिद्धांत उसके सुनने के लिए आपके अंदर प्रेम एवं लालसा, सच्ची लालसा है, तो मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके उसको कह रहा हूँ सुनो। मन बीच में कहीं जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, आप कोई भी कार्य करो, यह नहीं कि सत्संग सुन रहे हो, कोई काम ही कर रहे हो, मन कहीं और भाग गया, उसी को विक्षेप कर दिया। तो यह कौन सा है, यह रसायन रूप की एक दवा है। कौन, शिव महापुराण। काल व्याल महात्राश विध्वंस करम उत्तमं शैवं पुराणं परम शिव उक्तम पुरा मुनि। अरे पहले शिव जी ने ही कहा था इसको, क्या कहा था उसके लिए सुनिए। यह जैसे ही कोई जीव पैदा होता है, जीव का मतलब चींटी हो, मच्छर हो, आप मनुष्य के रूप में, उसी दिन आप काल के बस में आ जाते हो, काल आपके पीछे चला जाता है। एक सांप के विषय में जानते होगे ना, अच्छी तरह जानते हो। सांप किसी चीज को चबाता नहीं, निगलता है। अगर मेढक को निकलने लगा, मेढक का आधा शरीर चला गया उसके अंदर, मेढक मारा नहीं है। कोई मस मच्छर आ जाए तो क्या करेगा मेढक, अरे खा ही लेगा उसको। यही हालात हम लोगों की है। कम से कम आधे से ज़्यादा जितने भी बैठे हैं ना, यह काल निगल चुका है हम लोगों को। हम लोग काल के अंदर पड़े हुए हैं, उस काल रूपी सड़क के अंदर पड़े हुए हैं।
आधा से बल्कि ज़्यादा ही निकल गया है। लेकिन हमें संसार की वस्तुएं कैसी दिखाई दे रही हैं? अरे बहुत प्रिय दिखाई दे रही हैं। प्रियतमा अच्छा है, लेकिन उसी को ब्रह्म के रूप में देखना शुरू हो जाए ना, नहीं होगा। अरे अपने आराध्य के रूप में देखना शुरू करो। ब्रह्म की बात चलो दूर है, जिसको भी मानते हो, अगर उस रूप में उसको देखना शुरू करोगे तो शायद आपकी ममता, मोह, राग, दोष इससे निवृत्ति धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस श्लोक को तो हम कई बार दोहराएंगे। आगे देखिए, सनत कुमारस्य मुनि उपदेशात् परादरात् व्यासेन उक्तम तो संक्षेपात् कलिजनामिताय च। व्यास जी, मैंने शुरू में सुना दिया था, फिर भी रिपीटिशन कोई बुरा नहीं है। व्यास जी सनत कुमार के द्वारा के माध्यम से उपदेश सुन करके इस शिव पुराण की पूरी कथा सुनी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कलियुग आने वाला है। ये कब पैदा हुए थे किसी को पता है? द्वापर के अंत में। और देखो, यह युग हमेशा आते रहते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी आते जाते हैं, इसको एक कल्प कहते हैं। एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं, तो हमेशा यह चलता रहता है। तो यह द्वापर के अंत में पैदा हुए थे, और कलयुग आने वाला, कलयुग में निश्चित रूप से, हालांकि पापी यानी दुष्ट या असुर कहिए और दैव प्रकृति की सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, तभी तो रावण इत्यादि राक्षसों का संहार किया। द्वापर में भी तो थे कंस, और कौन था? बहुत थे, एक ही नहीं था। कंस के साथ ही तो बहुत जरासंध भी था उसी में, और उसी में दंतवक्र भी तो था, शिशुपाल भी तो था। शिशुपाल दंतवक्र दोनों साथी थे। वही रावण कुंभकर्ण के भाई और रूप में पहले आए थे, बाद में यहाँ पर आए थे, जय विजय भी थे। तो लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय से भी अभी डाउन हो चुकी है, और ज़्यादा वह प्रवृत्ति बढ़ गई है। और एक समय ऐसा आएगा कि अभी भी मनुष्य को तो खाना नहीं शुरू किया, लेकिन जब खाना शुरू कर देंगे ना, उस समय कलंकी भगवान का होता है। आएगा समय। अभी तो मुश्किल से 50,000 वर्ष, 5,000 वर्ष बीते हैं। 50,000 कहाँ बीता है, बहुत कम ही बीता है। एतस्मात् परम किंचित पुराणम श्रेयतो मुनि न विद्यते मन शुद्धो कलिजानां विशेषतः। हे मुनि, विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों के चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई साधन ही नहीं है। और यह व्यास जी ने जो सनत कुमार जी से सुना था, उसको बहुत संक्षेप करके 24,000 ही श्लोकों में इसको यहाँ पर जैसे शुरू बता दिया था, 7 संहिताओं के रूप में बांट दिया। और 7 संहिताएं, एक संहिता के अंदर तो 4 रुद्र संहिता बहुत लंबी है, सबसे बड़ी वही है। तो उसके अंदर ही तो कम से कम 2 दिन 3 दिन लग जाता है। 2 दिन ठीक से खोल, 3 दिन भी लग सकता है। तो 7 संहिताओं के लिए तो समय ज़्यादा चाहिए ना। इसीलिए शिव पुराण की कथा 9 दिन की होती है, क्योंकि महाभारत की श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन के लिए, सप्ताह के लिए इसलिए किया। वहाँ पर 18,000 श्लोक और यहाँ पर 24,000, बहुत ज़्यादा है ना। चलिए कोई बात नहीं। पुराण श्रवणा शंभो निशपापो जायते नर भोक्ता भोगान सुविपुलान शिवलोकम आप्नुयात्। जो आएगा आएगा, आपको उधर चित्त लगाओगे तो फिर गए। फिर तो भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब यह
जो बताया जा रहा है हर एक पुराणों में यही बताया जाएगा। इस पुराण के सुनने से निश्चित रूप से हमारे पाप, कोई भी पुराण सुनिए उससे दूर तो होते हैं। अरे वेद का ही नित्य निरंतर आप पाठ करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए। नहीं आपको आता है तो केवल आजकल तो भी आता है, टेप रिकॉर्ड में लगा करके सुन सकते हैं, तो उससे भी पाप का क्षय तो होता ही है ना। अब मान लो जी जिसको यज्ञ करने की, तप करने की क्षमता नहीं है, उसमें तो यज्ञ में तो पैसे भी चाहिए, धन भी चाहिए, तब हमें शरीर की शक्ति चाहिए। अगर वह नहीं है तो उपाय तो अनेकों हैं ना। इसीलिए जैसे डॉक्टर, नाना प्रकार के डॉक्टर, अलग अलग पैथियाँ हैं, सैकड़ों पैथियाँ होंगी हम इस विश्व में से, न कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अकुपंचर, अकुप्रेशर इत्यादि हैं, बहुत सारी हैं। उसी प्रकार से हमारे इस परमात्मा ब्रह्म को जानने के लिए, अपने शरीर को जानने के लिए एक नहीं बहुत तेरे माध्यम है। इसलिए लेकिन सभी का, जो कोई भी संत किसी माध्यम को लेकर, चाहे योग को लेकर चले, भक्ति को लेकर के चले, ज्ञान को लेकर के चले, चाहे वह ईशावास्य उपनिषद का वर्णन कर रहा है, चाहे मांडव्य उपनिषद का कर रहा है, चाहे वह श्वेता शतर का कर रहा है, अंततो गत्वा ले जाएगा उसी स्थान। भक्ति चाहे राम की कर रहे हो, चाहे कृष्ण की, चाहे शिव की, चाहे हनुमान की, अंत में जाओगे, पहुँचोगे। तो इसीलिए मत सोचना कि हम इनकी कर रहे हैं तो हम नहीं पहुँचेंगे। छोड़ना नहीं है, जिसको पकड़ लिया है उसी को पकड़ेगा। कमी क्या है? आपकी साधना की। आप अपने अंदर कमी को देखो, उसकी साधना, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। आपको जिस गुरु ने जिस भी मंत्र का उपदेश दिया वही मंत्र तारने वाला है। यह मत सोचो कि हम अमुक गुरु से उपदेश ले लेंगे तो तारेगा। हर एक मंत्र में अपनी शक्ति है, और नहीं तो गायत्री मंत्र ही इतना है कि उसमें बड़ी शक्ति है, वेदों का निचोड़ है। कौन सा मंत्र छोटा है? ओम शब्द कम छोटा है? पूरा मांडव्य उपनिषद ओम का ही गाथा गाया हुआ है, तो कम कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी मनुष्य आपस में कोई श्रेष्ठ या कोई छोटा नहीं है। कोई चाहे तो उसके स्तर तक का बन सकता है, बशर्ते उसे परिश्रम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप कोई भी साधना करते हो तो उसमें परिश्रम का विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए एक चीज और बताया, राजसूयेन जत्पोड्यम अग्निहोष्टम सतेन च तत्पोड्यम लभते शंभो कथ श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ, सैकड़ों अनिष्ट यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा मात्र के सुनने से प्राप्त होता है। इस कथा जो सुनाता है वह भी पवित्र होता है, वो तो पवित्र होता ही है, सुनने वाला भी पवित्र होता है, जो आयोजक होता है वह भी पवित्र होता है। तो जो इतना जरूर है, जो जजमान बन करके सुन रहा है निश्चित रूप से उसको फल की प्राप्ति ज़्यादा, परिश्रम ज़्यादा करता है, खर्च भी ज़्यादा करता है, तो निश्चित रूप से उसको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन मन पवित्र सभी का होता है, कंडीशन एक ही है, चित्त आपका जब तक कथा सुन रहे हो आपका उस कथा में ही मन हो। फिर भी जब तक आप यहाँ पर हो आपके मन में संसार नहीं घुसने पाता, लेकिन अब यहाँ से बाहर जाओगे तो घुस जाएगा ना। तो वहीं पर आपको चैतन्य रहना है, सावधान रहना है। तो इतना आप जरूर याद रखिए। क्या? काल व्याल महात्राश विध्वंस करम उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवोक्तम। हम काल के द्वारा ग्रसे हुए हैं, ग्रसित हैं। यह मन में कभी मत सोचना कि आप काल अंतिम समय कुछ नहीं है। बचपन जन्म होते ही काल पकड़ लेता है।
इसीलिए किस समय कौन जाएगा ये कुछ पता नहीं है। उस समय तक ज्ञान हो गया तो ठीक है, मुक्त हो गए। नहीं ज्ञान हुआ, अगर आपने वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन किया हुआ है तो उत्तरायण मार्ग आपको मिलेगा और उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, उपासना भी किए हो तो भी। लेकिन केवल कर्म करने वाले, यानी केवल कर्म का मतलब यज्ञ दान तप पूजा हवन इत्यादि अग्निहोत्र इत्यादि, केवल यहीं तक जो सीमित रहता है वो दक्षिणायन मार्ग का ही भागी होता है। और जो कुछ भी नहीं होता, बाकी कहते हैं ना कि हम किसी से किसी का चुराते नहीं हैं, किसी से को सताते नहीं हैं, तो हमारा क्या होगा? तो वो उनका कोई यहाँ पर निम्न श्रेणी में ही वर्णन किया होगा। ज्ञानी की ही मुक्ति होती है, इसीलिए कई बार इसका प्रश्न उठा है। तो खैर आगे चलिए। इसमें अब जितने भी संहिताएं हैं उनका यह भी एक नाम देते हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये बहुत श्रेष्ठ है, आपको वैसे भी बताया गया होगा। तुलसीदास जी ने साथ कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्यात तुलसी संगत साधु की हरे कोट। सुना हो? यहाँ भी वही कहा गया, मुहूर्तम हुआ तदर्थम हुआ क्षणम च वा जे श्रुवन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गति अभवेत्। मतलब एक मुहूर्त जो सुनता है, एक मुहूर्त का मतलब कितना होता है जानते हो? एक मुहूर्त 48 मिनट का। तदर्थम उसका आधा कितना हुआ? 24 मिनट। और उसका भी आधा कितना हुआ? 12 मिनट। वह क्षणम चवा, अरे नहीं कुछ क्षण मात्र भी जो इससे पुराण का कथा सुनता है, तन तेषाम दुर्गति अभवे, उसकी दुर्गति नहीं होती है, दुर्गति का अभाव होता है। कैसे सुनता है उसको देखो। जदपोड्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु मुनि शंभो पुराण श्रवणार्थ फलम निश्चलम भवेत्। सभी दान, सभी प्रकार के यज्ञ से जो गुण प्राप्त होता है वह फल भगवान के शिव के इस पुराण के सुनने से ही मात्र प्राप्त हो जाता है। एको अजरामरः साध्यै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलं एवाजराम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान जो करता, जो अमृत पिएगा वही तो अमर होगा। लेकिन यह कथा जो सुनता है पूरे परिवार को ताड़ देता है, उसका कुल तर जाता है। यह साफ स्मरण करा, शंभो कथामृतम कुर्यात् कुलम एवाजरः अमर, पूरा कुल ही तर जाता है, उसको अजर अमर कर देता है। अब इसकी संहिताओं का भाव देखो। कलेवर मैंने बता दिया था, फिर बता रहा हूँ। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथो एवं सप्त संहिता, मतलब 24,000 श्लोक हैं। बहुत अर्थ साफ है, बहुत कठिन संस्कृत नहीं है। इसमें 7 संहिताएं हैं। भक्ति त्रिकसु संपूर्ण सूर्यातम फरागता, यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य यही कहते हैं ना आप। श्रीमद् भगवद गीता में यही सुने हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य यही आना है। वैराग्य या विराग कहा जाए तो मतलब संसार जो है, संसार की वस्तुओं से संसार है ही नहीं तो वैराग कर। लेकिन हमारे समझ में तो है ना संसार। हमारे समझ में तो कोई बागीचा है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो वहाँ पर भी हम आकर्षित होकर के हो जाएंगे। तो हमारे यही तो संसार है। किसी सुंदर पुरुष को देखा, किसी सुंदर स्त्री को देखा, स्त्री पुरुष को, तो वहीं पर लालयित हो जाती है ना, मन में आकर्षण हो जाता है। वही तो संसार है। और क्या है? शुरू में बताया था कि सम सर्वेश भूतेश, किसी के अंदर सभी एक समान जिसके अंदर बुद्धि में आ जाती है। सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लगती है।
उसी को भगवान की परम भक्ति प्राप्त होती। परम भक्ति का मतलब उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके अंदर ऐसी भावना, किसके अंदर है? जिसका अंतःकरण में कोई राग देश नहीं होगा, न काम होगा, न क्रोध होगा। यहाँ तो भाई किसी झगड़ा हो जाता है तो पुष्ट दर्द पुष्ट चली जाती है, होती है ना, सुना होगा, नहीं को तो सुना ही होगा। इसका मतलब अरे क्रोध किया भी अब जल के बुलबुले के का माफिक उसी के तरीके से नष्ट हो गया। अब जैसे मान लो आपको गुरुदेव ने डांटा या किसी ने डांटा, आपके भलाई के लिए डांटा, चाहे बालक हो चाहे शिष्य, और फिर वो क्या अपने मन में लेकर रहता, क्या मन में लेकर है तब तो फिर क्रोधी हो गया और तुरंत ही खत्म हो गया, तो फिर वही होना चाहिए। संहिता का नाम देते हैं विद्येश्वर संहिता। पहला क्या संहिता है? विद्येश्वर नाम की। द्वितीय रुद्र संहिता। इसी में सारा सब कुछ दोहराया गया है। ये भी सब जो क्यों दोहराया गया है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा प्रश्न अलग हो जाएगा। रुद्र संहिता में भी सती भी का है, सती खंड भी है, पार्वती खंड भी है, कुमार खंड भी है, सब कुछ फिर बाद में अलग भी तो दिया, कुमार संहिता अलग दिया हुआ है। इसीलिए कि बारंबार सुनने से आपका प्रेम पक्का होगा। तृतीय शतरुद्रा, दूसरा रुद्र संहिता हो गया। तीसरा शतरुद्रा, कोटि रुद्रा, कोटि रुद्र चतुर्थका। पंचम उमा संहिता, फिर उमा संहिता। छठवां कैलाश संहिता। सप्तमी वायु संहिता। सप्तई संहिता। यह आगे देखिए सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संयुक्तम वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरिगतम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण जो है परमात्मा की भाई उसी के समान विराजमान है, अलग नहीं है। और सबको हुस्न कष्ट प्रदान करने वाला है। जो कुछ सुनता है या सुनाता है सबको उत्कृष्ट गति प्रदान करता है। एक चीज़ और यहाँ पर सुना देते हैं, फिर हम कथा में जाती है। अंतकाले ही जैशन्नम सूर्या भक्तिता सुधी सुप्रसन्नो महेशान तस्मैं जक्षति स्वपदम। जो उत्तम बुद्धि वाला है अंतकाल में भी, मतलब जब मरणासन में भी होता है तो भी भक्ति पूर्वक इस पुराण को अगर सुन लेता है तो उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भोले बाबा या भगवान शिव उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। नहीं जीवन में सुनने का चांस मिला कोई बात नहीं, अंतिम समय भी। इसीलिए आपने कई जगह देखा होगा तो वहाँ पर क्या होता रहता है, कोई मरणासन पर होता है तो कोई गीता जी का पाठ सुनाता है, कोई रामचरितमानस का, जो जैसा जिसकी काबिलियत होती है, योग्यता होती है, उसी के अनुसार सुनाता है। या जिसका उसमें प्रेम होता है, उस मरण अवस्था में पहुंचा हुआ है, तो उससे निश्चित रूप से करना। भाई कान में कुछ तो आवाज़ आती है, एक बैग की मृत्यु नहीं होती है ना। अब देखिए आगे कैसे यह सुनना चाहिए, उसके लिए भी बताया गया है। उसके लिए तो यहाँ तक बताया गया है जो सुनने वाला हो 9 दिन या जितने दिन की कथा सुननी है, कथा सुनने के पहले एक दिन छौर करवाना भी चाहिए। हालांकि उसी के लिए नहीं, वाचक के लिए भी नियम है छौर करवाना। और क्या, भोजन के लिए व्रत हो, व्रत रहे, लेकिन व्रत नहीं रह पाता, निराजल नहीं रह पाता, तो फल दूध घी इत्यादि खा करके, वो भी नहीं चलता तो केवल एक समय, वो भी नहीं है तो खाओ, लेकिन कम से कम जो गरिष्ठ चीज़ें हैं उसको मत सेवन करो। कई चीज़ें मना किया हुआ, इसमें मसूर की दाल भी आती है, लहसुन प्याज तो सभी जानते हैं कि मना होता है। जितनी भी गरिष्ठ चीज़ें हैं जो आपके पेट में ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता उनको नहीं। कारण क्या है? इसका कारण कुछ एक ही है कि आपको कथा सुनते हुए नींद ना आए, आलस्य ना आए, बस, और कोई कारण नहीं।
नहीं तो आप खा करके सुनो, कोई बात नहीं, कोई मना नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का लेश मात्र भी आपके अंदर आलस्य कम से कम उसमें न हो, आपका मन भटके न संसार में, बस केवल अरे नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि वैसे तो दो प्रकार की कथा भी होती है इसमें, एक तो सकाम कथा, एक निष्काम कथा। आपके मन में कोई भावना है कि हमें यह चीज़ मिलना चाहिए, या हमारे किसी को अपना मान लिया है तो उसका यह काम होना चाहिए, उसके लिए सकाम कर्म है। उसकी पूर्ति तभी होती है जब इस कथा के साथ साथ इसका मूल पाठ भी 2 या 3 ब्राह्मण, क्योंकि 24,000 है ना, तो भागवत में तो 2 पंडितों से जाता है, इसमें 3 पंडित करने पड़ते हैं। और साथ में शिव जी का मंत्र का जाप भी, और फिर साथ में शिव महिम स्तोत्र का पाठ। तो वह सकाम कर्म करने वाले तो इतना वांछित है, इतना, तो वह कामना पूरी। लेकिन जिसको कुछ चाहिए नहीं, हम निष्काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं आवश्यक है, उसके लिए कोई चीज़ वांछित नहीं है, कोई आवश्यक नहीं। वो अपना विश्व कल्याण के लिए सुन रहा है, उसको अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए ना, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। जिसके लिए कुछ चाहिए, जिसकी इच्छा हो, उसके लिए आवश्यक है। अच्छा, अब ये होता है कि भाई इससे या किसी को कोई मुक्त भी हुआ है, उसका भी तो होना चाहिए ना। कोई मुक्त हुआ है तभी तो हम इस कथा को सुनेंगे। कोई मुक्ति हुई है किसी को क्या? तो कहते हैं हाँ, 3 कथाएं यहाँ पर सुनाई जाती हैं। 3 कथाओं को हम उनको बढ़ते, यही शिव महापुराण की कथा है। एक